अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है
तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास् तांस् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। असत
का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग हैं, चेतन विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक है सत तत्व के सिवाय अन्य असत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है कि स्मृति जागृत हो जाती है कि स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितना ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं। परंतु है को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है के सिवाय कुछ नहीं है। यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है। परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है, उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखें या न दिखें, मिलें या न मिलें, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जिस सत तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं।
नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। पूर्व श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान हैं, मरने वाले हैं। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचिन मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। शरीरी में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध मैंपन में ही हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीरी में ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजः। उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यह बदलता नहीं, शाश्वतः। यह बढ़ता नहीं, पुराणः। यह क्षीण नहीं होता, नित्यः। और यह मरता नहीं, न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुख्य विकार
दो ही हैं, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीर में दो दो बार निषेध किया गया है। जैसे न जायते म्रियते और अजः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचित मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है, न कारयिता ही बनता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती और चली जाती है। हम रहते हैं, बूढ़ापा आता और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बूढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीरी में किंचित मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह
गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जड़ वस्तु शरीरी में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीरी सर्वगत है, शरीरगत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया, वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है, वह शरीरगत एकदेशीय नहीं हो सकता, और जो शरीरगत है, वह सर्वगत नहीं हो सकता। अव्यक्तो यमचिन्त्योय मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की। साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की, और साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीरी सत्तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है, वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीरी का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार
नहीं चलता, कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। शरीरी स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। यह शरीरी इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है, परंतु शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व, ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं हैं, प्रत्युत स्वरूप हैं। शरीर केवल
कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुब इनि आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेतिशायने संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः। अस्ति विवक्षा में जो मतुब आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संसर्ग इन 6 विषयों में ही होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। अंतवंत इमे देहा, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। देही नित्यमवध्योयम् न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीरी कैसे रहेगा? कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है।